हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हम लोगों ने 2 दिन के अंदर 5500 का प्रॉफिट कैसे कमा लिया। कल वीडियो इसलिए नहीं बना क्योंकि कल के इसमें जस्ट हमें 1400 का ही प्रॉफिट था, तो वो प्रॉफिट इतना छोटा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों भी वीडियो कंबाइन करके बनाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने आज के दिन कौन से ट्रेड लिए। एंड इसमें आज के दिन मेरी एक बड़ी मिस्टेक हो गई, एक ट्रेड को छोड़ के दूसरे ट्रेड के पीछे कभी भी नहीं भागना चाहिए। न्यू लर्निंग मुझे मिली। मैं हमेशा स्टूडेंट को भी बोलती हूँ मेरे कि एक ट्रेड छोड़ के दूसरे ट्रेड के पीछे कभी भी नहीं भागना है। बट ये आज के दिन मैंने खुद भी किया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेड कौन से लिए थे उसके बारे में डिस्कशन करते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एक एनसीसी का ट्रेड लिया था। एनसीसी का ट्रेड आप देखोगे मेरे पोजीशन में, ये ट्रेड है ना, मैंने मॉर्निंग में क्या किया, ओल्ड एक हिस्ट्री थी। कभी भी निफ्टी 20,000 क्रॉस करती, ऑल टाइम हाई के नियर जाती तो निफ्टी फॉल होती। सेम एज इट इज हम लोगों ने मॉर्निंग में वो देखा एंड सेम एज इट इज होगा, इसलिए मैंने ये ट्रेड क्या किया, ट्रेल कर दिया। ट्रेल करने के बाद मेरा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब मैंने 2 को ट्रेल करके रखा था, स्टॉप लॉस नीचे हिट हो गया हमारा 1275 को। आई डोंट मतलब 0.75 एक्स्ट्रा हमारा ट्रेलिंग में चला गया। तो इस ट्रेड में हम लोगों ने तभी भी 1500 रुपए कमा लिए थे। एक कल के दिन मैंने ट्रेड लिया था और आज के दिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मुझे तुरंत ट्रेल नहीं करना चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट करने के चक्कर में 2% ट्रेल करके दिया, करके रखा। तो 2% ट्रेल करने की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 9% इंक्रीज हो गया, मुझे और 3000 का प्रॉफिट होता, मतलब ओवरऑल आज के दिन इस स्टॉक में मुझे 4500 का प्रॉफिट होता। बट हमने जस्ट बुक किए 1550 रुपीज, तो एक बड़ी मिस्टेक है। और ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मुझे तुरंत ट्रेड लेना भी चाहिए था, बट मैंने ये ट्रेड छोड़ के मैं दूसरे ट्रेड के पीछे भागी, तो इसलिए ये ट्रेड मैंने मेरे से इग्नोर हो गया। तो इस ट्रेड में हमारा लॉजिक क्या था, तो सबसे पहले हमें लॉजिक समझना है। क्योंकि इस ट्रेड में हमारा तो जो बेसिक टू एडवांस बैच वाले स्टूडेंट है प्लस एडवांस बैच वाले स्टूडेंट है, उनको पता है हम लोगों का यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का पर्सनल सेटअप या पर्सनल स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही, प्लस प्राइस एक्शन है। ठीक है, ये ट्रेड हम लोगों ने कल टेलीग्राम के ऊपर भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, स्टॉक कल के लिए ब्रेकआउट के लिए था। तो आप यहाँ पे देखोगे ये वाली कैंडल है बट वॉल्यूम्स कितने कम है। कल की कैंडल इतनी छोटी तभी भी वॉल्यूम्स है, क्योंकि ब्रेकआउट के लिए स्टॉक आ चुका है एंड वो फेक ब्रेकआउट नहीं होने वाला। क्योंकि मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी तो यहाँ पे मुझे पता है 95% फेक ब्रेकआउट नहीं होने वाला, 5% चांसेस है कि फेक ब्रेकआउट हो सकता है। बट उसका कंफर्मेशन मैंने कहाँ से लिया, वॉल्यूम से लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम चेक किया, तो प्रीवियस वॉल्यूम के कंपैरिजन में कल का वॉल्यूम बहुत अच्छा था एंड कैंडल की साइज बहुत छोटी थी, मतलब यहाँ पे लोगों ने भर भर के बाय किया था। तो हम लोग ट्रैप नहीं होने वाले। एंड ये हमारा फर्स्ट टारगेट था या हमारा सेकंड टारगेट था। बट हमारी एक मिस्टेक, ट्रेलिंग हमने गलत कर दिया, तो हमारा टारगेट यहीं पे हिट हो गया। तभी भी हमने 3% का अर्निंग कर लिया। कल मार्केट क्लोजिंग से पहले हमने थोड़े टाइम पहले ट्रेड लिया था 68 रुपीज को, हमने कल ट्रेड लिया था 68.50 को, और आज के दिन 70, तभी भी 5 रुपए पर स्टॉक के ऊपर हमें 5 रुपीज से कम मिले। तो तभी भी हमें वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 1550 रुपीज मिले। एंड आई थिंक मैंने 30,000 कुछ, इसमें 34,000 कुछ कैपिटल यूटिलाइज किया था। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 2% के नियर हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। तो ये मेरा पहला ट्रेड था। इसके पीछे सिंपल प्राइस एक्शन प्लस हमारा स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप था। स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो जाके देखिए, स्टॉक सिलेक्शन की जो मैंने मेथड आप लोगों को एक्सप्लेन की उस वीडियो में, प्लस हम लोग मैन्युअली की बात करते तो आपको स्टॉक वहां पे भी मिलेगा। ठीक है, टोटली प्राइस एक्शन था, ब्रेकआउट था, उस अकॉर्डिंग हमने स्टॉक पिक किया था। तो यहाँ पे दूसरा हमने ट्रेड लिया था, जैसे कि ऑप्शन लिया था पॉलीकैप का। अब ये स्कैल्पिंग ट्रेड था, क्योंकि इस ट्रेड लेने के बाद है ना, हुआ क्या, मैंने फिर उसके बाद ज्यादा ट्रेडिंग, मतलब मैं एक्टिव नहीं थी मार्केट में, छोड़ दी थी मैंने ट्रेडिंग। क्योंकि उस एक दिन पहले हम लोग हमारे नेटिव प्लेस गए थे, तो रात को आए थे, तो समृद्धि से आने के बाद है ना, ट्रैवलिंग कर करके इतने बोर हो चुकी थी मैं खुद, तो मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी। मतलब उसके बाद डायरेक्टली मैंने 250 को मैंने मार्केट क्रॉस चेक किया क्या चल रहा है, तो मैंने पॉलीकैप का ट्रिगर लगा के रखा था। तो यहाँ पे मैंने पॉलीकैप ले लिया, तो पॉलीकैप में हमें आज के दिन 1500 का प्रॉफिट हुआ है। आप यहाँ पे ट्रेडिंग की हिस्ट्री देखोगे तो सबसे पहले, और कितने, और एक छोटा सा स्कैल्प, जितने भी लोगों ने हमारी स्कैल्पिंग की जो 599 वाली स्ट्रेटजी बाय करके रखी ना, वही मेथड मैंने यूज की। जितने भी लोगों ने लिए, आपके क्वेश्चन आएंगे कि आपने कौन सी स्कैल्पिंग यूज की, तो हमारा जो 599 वाला स्कैल्पिंग वाला स्ट्रेटजी स्टॉक मार्ट प्रो के ऊपर, वही स्ट्रेटजी हम लोगों ने यूज की थी। यहाँ पे 10 से 15 मिनट के अंदर हमें आराम से एक लॉट के ऊपर 10% गेन मिला।
रूल के हिसाब से हमें 3-4 ही पॉइंट लेने, बट मुझे 10 पॉइंट मिले। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने एक लॉट लिया था। सबसे पहले कब लिया था आप देखोगे, यहाँ पे आपके सामने टाइम भी है, 3:13 को लिया था, मतलब ऑलमोस्ट 3:15 को हमने एक ट्रेड लिया। कितने में लिया था, 50, मतलब 150 को लिया था। 150 को लेने के बाद हमने एक ट्रेड कितना, 327 को मतलब हमने सेल किया। मार्केट क्लोजिंग से पहले 3 मिनट पहले हमारा टारगेट हिट होगा, 10 पॉइंट मिल गए हमें, मतलब हमें यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 का लॉस है, तो हमें यहाँ पे 1500 का प्रॉफिट आ गया। 1500 का प्रॉफिट आने के बाद मार्केट क्लोजिंग से पहले आप यहाँ पे देखोगे जस्ट 1 मिनट पहले मैंने फिर से बीटीएसटी ट्रेड ले लिया, क्योंकि मुझे बीटीएसटी के लिए अच्छा स्टॉक लगा। अगेन वॉल्यूम का वहां पे मुझे वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिला। तो कल के दिन मुझे क्या होगा, एक तो 2-3 थाउजेंड का प्रॉफिट होगा, अदरवाइज 1 से 2 थाउजेंड का स्टॉप लॉस सीट होगा। 1:2 मेंटेन किया मैंने। तो देखते स्टॉप लॉस सीट होता है टारगेट। प्लस मैंने मेरे अपस्टॉक का जो अकाउंट है अभी यहाँ पे लॉग इन है, उसके ऊपर भी मैंने बीटीएसटी पर्पज से पॉलीकैप लेके रखा है, मतलब 2 अकाउंट के ऊपर लेके रखा है। तो यहाँ पे हमें 1500 मिले, एंड पहले 1500 ऐसे 3000 हमें यहाँ पे इस ट्रेड में नहीं मिले। तो पॉलीकैप का थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। हमेशा ना मैं जो ट्रेड एक्सप्लेन करी उसमें प्रॉफिट कितना होगा वो मत देखो, उस ट्रेडिंग के पीछे के लॉजिक क्या है ना वो देखो, उससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी। तो आप यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम सडन इंक्रीज हो गए। तो कल के दिन पॉलीकैप हमें यहाँ पे 9 मतलब 5300 तक जाने की एक्सपेक्टेशन है। तभी भी हमें 10 से 15 पॉइंट मिलेंगे। अगर ओवरनाइट होल्डिंग है तो 10 to 20% कैपिटल के ऊपर रिटर्न मिलेंगे। नहीं मिलते तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखा है। तो वही अगेन 1000 से 1500 का हमें कुछ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस सडन एक साइडवेज ट्रेंड के बाद सडन इसमें वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए। तो स्पेशली वॉल्यूम्स इंक्रीज होना मतलब नेक्स्ट डे 1 से 2% की रैली मिलती स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट में। तो ऐसे ट्रेड बीटीएसटी पर्पस के लिए बेस्ट होते हैं। अब ये टोटली आपका सर्चिंग मैटर करता है। तो मैंने सर्च ही किया था, किसी स्क्रीनर ने मुझे स्टॉक नहीं रिकमेंड किया। तो आते जैसे कि अभी यहाँ पे हमने 1500 बुक कर लिए, तो टोटल हमारे यहाँ पे 3050 रुपीज हो गए। उसके बाद हमने आईपीएल लिया था। आईपीएल ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम के ऊपर डिस्कस किया था। मेरे पास दो ऑप्शन थे, आईपीएल और किया इंडस्ट्री। तो मैंने किया इंडस्ट्री नहीं लिया, आईपीएल लिया। दोनों में सेम ही रिटर्न दे। किया इंडस्ट्री ने भी 3% रिटर्न दिए, इसने भी 3% दिए। तो मेरे पास एक ऑप्शन था, इसमें से आधे क्वांटिटी मैंने आईपीएल की बुक कर दे, आधे मेरे पास होल्ड है। अभी एक कल आईपीओ आया था, तो इस आईपीओ के हम लोगों ने स्टॉक लिए थे कल के दिन। तो इसमें भी हमें ऑलमोस्ट 1000 का प्रॉफिट हो गया। टाटा मोटर में 400 का प्रॉफिट हो गया। एंड एक जीरो टू हीरो ट्रेड किया था। आप यहाँ पे देखोगे हमने कितना कैपिटल यूटिलाइज किया था, 700 के कैपिटल के ऊपर हमें 790, मतलब 100%। आप ऑर्डर बुक में भी चेक करो, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये झूठ वगैरह तो नहीं बोल रहे। आप देखोगे मैंने निफ्टी का एक ही लॉट बाय किया था, 15.15 को बाय किया था, और निफ्टी का ए लॉट हमने 31 में सेल कर दिया। कितने टाइम के अंदर सेल कर दिया आपके सामने टाइम भी है, 10 से 15 मिनट में हमारा 100% प्रॉफिट आकर निकले। अभी आप बोलोगे ज्योति यहाँ पे आपने बड़े अमाउंट में क्यों नहीं किया, क्योंकि उस समय ये ट्रेड स्टूडेंट के सामने था। तो स्टूडेंट को मुझे मिसगाइड नहीं करना है कि आप भी बड़े अमाउंट में करो। तो यहाँ पे एक ही अकाउंट में मुझे एक ही लॉट में मुझे उनको सिखाना है और एक ही लॉट से जाना है। ज्यादा लॉट में खुद करोगे तो मेरे स्टूडेंट भी वही फॉलो करे, तो एक गलत है। तो इसलिए एक ही लॉट में तभी भी हमें वहां पे 100% रिटर्न मिले। उसके बाद हम लोगों ने बाकी के स्टॉक, जैसे कि अभी ऑप्शन लगाया था मैंने, बट ऑप्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो सिंपल यहाँ पे आप देखोगे इतने सब जो मैंने ट्रेड लिए थे ना, इसमें भी हमें ओवरऑल पूरे, जैसे कि ये 700 का प्रॉफिट छोड़ दो, उसके बाद ये सब ट्रेड में भी हमें 1200 का प्रॉफिट मिला। टोटल 1700 का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। एंड वहां पे 3000 मतलब 4700 का टोटल यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। और कल के दिन हमने जैसे कि 1500 का प्रॉफिट बीएससी के स्टॉक में बुक किया था। तो टोटल मिला के हमें 5500, सब 500 रुपीज चार्जेस चले गए, तभी भी मेरे पास 5000 बचे। अभी हमेशा ट्रेड के पीछे लॉजिक था। ये ट्रेड एक मैंने जल्दी बुक कर लिया, एक मेरे से मिस्टेक हो गया, क्योंकि सडन मार्केट क्रैश होने लगा या फॉल होने लगा, सॉरी। तो इस जैसे कि इमोशन सेंटीमेंट आ गए, तो मैंने 50% ट्रेल किया, 50% बुक किया। तो एज इट इज 50% होल्ड है। एंड टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ आया था, तो हड़बड़ी में मैंने जल्दी ले लिया। अभी इसका कोई टेक्निकल रिकॉर्ड नहीं मेरे पास, होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फंडामेंटल देख के मुझे होल्ड करना है, मुझे और क्वांटिटी ऐड करने। ऑब्वियसली टाटा है, उसमें नो डाउट कि कंपनी नेगेटिव जाएगी।
तो फंडामेंटल एंड पी रेशो आज के डेट में देख के इस क्वांटिटी मैंने कुछ ऐड किए, इसलिए कम किए कि मुझे स्लोली स्लोली ऐड करना, एक ही दिन सब नहीं ऐड करना। कितने लोग ऐसे की वीडियो देख रहे हैं और उनको टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ मिला, आप एकदम लकी पर्सन है, क्योंकि आईपीओ मिलना टोटली लक वाला ही पार्ट होता है, किसी को भी ऐसे आईपीओ नहीं मिलता है। तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हाँ मैं टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ मिल गया। मेरे साथ एक स्कैम हुआ था, मुझे टाटा टेक्नोलॉजी का कल तक लग रहा था कि आईपीओ मिला है, एंड इवनिंग में मुझे पता चला कि मुझे टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ नहीं मिला है। और मैंने सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोल के रखा था कि हाँ मुझे टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ मिल गया, अलर्ट हो चुका है। और मैंने कैलकुलेशन भी करके रखा था मुझे कितना प्रॉफिट आने वाला, बट एंड में पता चला कि मुझे टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ नहीं मिला है। तो कितने ऐसे लोग हैं, इवन मैंने एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई किया था, मुझे एचएनआई कैटेगरी में भी नहीं मिला। वो एक मेरा एक ड्रॉबैक है, शायद मैंने स्मॉल कैटेगरी में अप्लाई किया था इसलिए मुझे वहां पे नहीं मिला। मतलब मैंने एचएनआई से भी किया था, रिटेलर से भी किया था, शेयर्स होल्डर कैटेगरी से भी किया था, और एक दो रिलेटिव्स के अकाउंट के ऊपर भी मैंने आईपीओ के लिए पैसे लगाए थे। और हमारा एक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतने सारे अकाउंट से लगाने के बाद भी हमें आईपीओ नहीं मिला है। अभी तक की मेरी हिस्ट्री में हमेशा सब अकाउंट से जब भी आईपीओ के लिए पैसे लगाती हूँ ना, रिलेटिव्स वगैरह, तो किसी ना किसी को एक अकाउंट के ऊपर हमें आईपीओ मिल ही जाते हैं। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमें किसी भी अकाउंट के ऊपर कौन सा भी आईपीओ नहीं मिला। मे बी हमारा लक नहीं था इस समय। तो एनीवे ऐसे करके हम लोगों ने सिंपल कुछ लॉजिक लगा के टोटली प्राइस एक्शन अप्लाई करके हमने आज के दिन 5,000 प्रॉफिट कर लिया। 5,700 है, बट ट्रांजेक्शन चले गए, तो यहाँ पे तभी भी हमारे पास 5,000 का कैपिटल है। ओवरऑल इस ट्रेडिंग के लिए हम लोगों ने 1 लाख रुपीज का ही टोटल अमाउंट यूटिलाइज किया, क्योंकि एक ट्रेड निकलने के बाद ही दूसरे ट्रेड में हम लोग हमेशा पैसे लगाते। इनकेस कैपिटल ब्लॉक रहता है तो ही न्यू अमाउंट आती ऐड करने के लिए, अदरवाइज नहीं। मतलब 5% हम लोगों ने यहाँ पे अर्निंग कर लिए। तो मुझे नहीं लगता एक दिन में आपको 5% ऐसे इजीली कोई देगा। तो ऐसे आपको भी इजीली पैसे कमाने, तो आप सीखो एंड ट्रेडिंग करो। कॉल टिप्स के पीछे मत भागो, खुद सीखो, खुद का दिमाग लगाओ, और कौन कितनी बड़ी अमाउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कौन कितना पैसा कमा रहा है, वो भी देखना छोड़ो। हम कितना, मतलब स्लोली स्लोली आप ग्रो करो। मतलब क्या है, स्लोली स्लोली ग्रो करने की वजह से आपका पोटेंशियल बढ़ता है, आपका पेशेंस लेवल बढ़ता है, एंड आपका नॉलेज भी बढ़ता है। और जैसे कि मेरे पास अभी भी बीएससी के स्टॉक होल्ड है, बीएससी में मुझे आज के डेट में 16,000 प्लस का प्रॉफिट है। बट वो प्रॉफिट अभी तक हम लोगों ने बुक ही नहीं किया, इसलिए अभी तक मेरी अमाउंट नहीं, मतलब वो अनरियलाइज अमाउंट है, रियलाइज नहीं हो चुकी। तो जिस दिन मैं बीएससी के भी स्टॉक का प्रॉफिट बुक करूंगी, उस दिन उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा। तो होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।